यूक्रेन के सूमी में भीषण हमले का दावा किया गया है यूक्रेन की ओर से। सूमी में भीषण हमला किया गया है, यूक्रेन की ओर से यह दावा किया गया है। 500 किलो के बम से हमला हुआ है, ये बहुत बड़ी खबर। रिहायशी इमारतों पर गिरे 500 किलो के बम, ये यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी जो लगातार सामने आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। सूमी हमले में 18 नागरिकों की मौत हो गई है। सूमी में जो हमला हुआ है उसमें 18 नागरिकों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन की ओर से यह दावा किया जा रहा है 500 किलो बम गिराया गया है। सूमी में भीषण हमला किया है रूस की सेना ने और इसमें नागरिकों की भी जान जाने की खबर है। यूक्रेन की ओर से यह दावा किया जा रहा है। सूमी में 500 किलो के बम से हमला किया गया है। वहीं यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना की बमबारी जारी है। खार्किव में रात को हुई बमबारी में 4 लोगों की जहां जान चली गई, तो वहीं सूमी में रिहायशी इलाकों में रूस की ओर से बम बरसाए गए हैं। 18 नागरिकों की मौत की ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त। बड़ी खबर, मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल है। 18 लोगों की जान चली गई, मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल है। 500 किलो बम से हमला, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर आप देख पा रहे हैं। मलबा बिखरा पड़ा है। जहां हंसती मुस्कुराती जिंदगी हुआ करती थी, ऊंची ऊंची इमारतें जो दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी, आज वहां पर तबाही का मंजर मातम फैला हुआ है। यूक्रेन के सूमी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नामो निशान किसी भी एक बिल्डिंग का आप देखिए गौर से, एक भी बिल्डिंग वहां पर ठीक से खड़ी नहीं है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही, मलबा बिखरा पड़ा है। और यहां पर जो बम बरसाए गए हैं 500 किलो के, उसमें यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि हमारे 18 नागरिक मारे गए, जिनमें 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यूक्रेन के सूमी की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देती हैं, क्योंकि जब भी जंग होती है उसमें इस बात को पहले सुनिश्चित किया जाता है कि जंग के दौरान आम लोगों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। जंग में इस बात का ख्याल रखा जाएगा रिहायशी इलाके जद में नहीं आने चाहिए बॉम्ब के। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन की ओर से जो दावा किया जा रहा है, तस्वीरें आपके सामने है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा पसरा हुआ है, चारों तरफ सिर्फ तबाही के निशान हैं चारों तरफ। और इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए खेरसन में, चाहे खार्किव हो या फिर सूमी हो, खंडहर में तब्दील हो चुके हैं ये बड़े इलाके। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमोडोर जीजे सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, दोनों के पास हम चलेंगे। लेकिन उसके पहले आपको ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। श्वेता सिंह ने ग्राउंड जीरो पर कीव में क्या देखा, आज वहां की स्थिति 13वें दिन क्या है, हर मोर्चे पर आज तक की टीम मौजूद है जो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रही है। श्वेता की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जो ज़ेलेंस्की हैं उन्हें अपने देश के हित के लिए और उनकी बर्बादी को देखते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके बाद किसी और को उनकी जगह पर बैठना चाहिए। इस तरह की चर्चाएं भी यहाँ पर आम हो गई हैं, इस तरह की बातें भी यहाँ पर आम हो गई हैं। शुभंकर, बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है, आक्रमण बढ़ रहे हैं जैसे जैसे, और साथ में जिस तरीके से जो स्ट्रेटेजिक इलाके आप कह रहे हैं जहां पर आक्रमण किया जा रहा है, जहां पर प्रहार किया जा रहा है, जहां ये धमाके हो रहे हैं, उनसे बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। शहर के कुछ इलाकों में हम देखते हैं कि उनकी आपूर्ति तो चीजों की हो पाती है, जो चीजें हैं उस हिसाब से पहुंच पाती हैं कन्वीनियंस स्टोर्स वगैरह में। लेकिन कल ही हमने देखा था कि चंद घंटों के अंदर ही वो शेल्फ के शेल्फ खाली हुए थे, तस्वीरें भी हमने भेजी थी। ये जो अहम इलाकों पर, चूंकि यहां पर बर्फबारी भी शुरू हो गई है, शुभंकर मैं जरा कैमरे को ओट में ले जाऊं, वरना कैमरा बहुत ज्यादा देर तक हमारा साथ नहीं दे पाएगा उस हिसाब से। लेकिन देखिए जिस तरह की चीजें यहां पर चल रही हैं, वो दबाव तो बन रहा है, वो दबाव तो बढ़ रहा है। सिर्फ एक स्पिरिट है जिसके आधार पर इस समय यूक्रेन वो लड़ाई लड़ रहा है, या फिर दुनिया से जिस तरह की मदद की उम्मीद की जा रही है उस हिसाब से इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। लेकिन कब तक ये सवाल भी सबके जहन में है, कब तक ये सवाल सबके जहन में है कि कैसे और कब तक ये संभव हो पाएगा। दूसरा, आज की परिस्थिति में जिस तरह की जरूरत रूस की हो जाती है, क्योंकि रूस पर जो प्रतिबंध लग रहे हैं उसका असर यूरोप पर पड़ रहा है, उन लोगों पर भी पड़ रहा है। इसी वजह से न सिर्फ फ्रांस की तरफ से ये बयान आया है, बल्कि देखिए कि हंगरी की तरफ से भी ये कह दिया गया था कि अगर इस तरह के प्रतिबंध चलते रहे, इससे आगे अगर हुआ तो हम पर भी उसका प्रभाव पड़ना लाजमी है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसको पुतिन भी समझते थे। उन्हें भी मालूम था कि लोग धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से रूस को कट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि
रूस एक ऐसा देश नहीं है जिस पर कोई दूसरा देश या फिर देशों का समूह निर्भर नहीं है। अगर वो हम एब्सटेंशंस देखते हैं या फिर हम रूस के पक्ष में भी खड़े हुए देशों को देख लेते हैं तो ये वो देश नहीं है जिनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है और जिन्हें नकार दिया जा सकता है। इस समय की जो स्थिति है उसमें रूस की पोजीशन भले ही थोड़ी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, कूटनीतिक तौर पर थोड़ी कमजोर दिखे, लेकिन पूरी तरीके से कमजोर है ऐसा भी नहीं है।